अंदाज हरियाणवी यूट्यूब चैनल पर सारे भैया का स्वागत है। भाई आज हम चलेंगे जींद शहर में जो न्यू बस स्टैंड बना है और भाई वो बनकर तैयार भी हो चुका है और वो भाई चालू भी हो चुका है भाई। तो अब हम सफ़र कर रहे हैं जो ये रोहतक रोड पर है। तो ये रोड जो जाता है रोहतक की तरफ जाता है, रोहतक शहर की तरफ। तो यहाँ से हम कट मार देंगे, ये है बिशनपुरा। बिशनपुरा से हमने कट मार दिया, ये बरौली की तरफ जाता है भाई रास्ता, हाईवे है वहाँ पर। हाईवे से हम जाएंगे फिर सीधा बस स्टैंड की तरफ भाई। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये बरौली की तरफ जा रहा है और बीच में आएगा हाईवे। हाईवे से हम कट मारेंगे और सीधे बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। तो ये शॉर्टकट रास्ता है भाई हमारी तरफ से। और हम यहाँ से जाते हैं तो करीबन 9 से 10 किलोमीटर हमारे ये पड़ता है भाई हमारे को। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये रोहतक की तरफ जाता है और ये सामने जो सुरंग थी ना ये बरौली की तरफ जाती है। और ये जो रास्ता जाता है ये बस स्टैंड की तरफ जाता है भाई, हाईवे। और ये सीधा ना बस स्टैंड को क्रॉस करके सफीदा रोड पे जाता है भाई। तो अब यहाँ से हम चल चुके हैं और ये जा रहे हैं हम सीधे हाईवे पे, हमने एंट्री कर लिए। अब हाईवे के उससे हम जाएंगे सीधे बस स्टैंड पर, जो जींद का सबसे बड़ा बस स्टैंड। सुनने में ये भी आया कि भाई ये हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। तो ये साइड में यहाँ पर देख लीजिए भाई, यहाँ पर एक ढाबा भी है। इस ढाबे पर भाई ट्रक वाले होते हैं ना, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो अपने गाड़ी को विश्राम भी दे सकते हैं, क्योंकि गाड़ी भाई चलाने से इनके टायर गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये रुक के खाना वाना भी खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं और गाड़ी को भी आराम मिल जाता है भाई। ये था भाई ढाबा। अब यहाँ से आगे चलेंगे ना भाई, थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर भाई एक इस देखिए दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पेट्रोल पंप है भाई। तो इस हाईवे पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी खाने की और गाड़ी में तेल वगैरह की भाई। तो ये आ गया भाई पुल। इस पुल को क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे ना जब, तो वहाँ पर हमें दूर से ही बस स्टैंड का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। देखिए भाई ये साइड में ये फुटपाथ है ना, ये नीचे दिखाई दे रहा है। और ये पुल है ना भाई, रेलवे लाइन है जो पानीपत वाली, उसके ऊपर बना हुआ है भाई ये पुल। तो सामने देख लीजिए भाई बस स्टैंड हमें नज़र आ गया है भाई। तो अब यहाँ पर जाएंगे भाई और हम आपको दिखाएंगे जींद का ये सबसे बड़ा बस स्टैंड। और बोलने में ये भी आ रहा है कि भाई, सुनने में ये भी आ रहा है कि ये हरियाणा का पहला ऐसा बस स्टैंड है जो सबसे बड़ा है भाई। तो यहाँ पर आपको भाई 3 व्हीलर वगैरह जाने के लिए मिल जाएंगे। जब आप बस से यात्रा करके आएंगे तो यहाँ से आप अपने जहाँ पर आपको जाना है वहाँ के लिए आपको यहाँ पर बस स्टैंड से 3 व्हीलर वगैरह मिल जाएंगे। 20 से 30 रुपये लेते हैं भाई ये जाने के लिए यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ हो गया ना ये जींद से सिटी से। तो ये जो मेन गेट है ये जाता है भाई यहाँ से। आपकी मोटरसाइकिल हुई, गाड़ी हुई, जो आप व्हीकल लेके आते हो तो यहाँ से एंट्री होती है। जो इस साइड में दिखाई दे रहा है ना ये परली साइड का, तो ये बसों के लिए है भाई। सिर्फ एक ही दरवाज़ा चला और जिस दरवाजे से हम अंदर की तरफ एंट्री हुई है तो ये प्राइवेट व्हीकलों के लिए है भाई। और यहाँ से देखिए भाई ये आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा बस स्टैंड, बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है भाई। तो आगे चलते हैं भाई और आप वीडियो का मज़ा लीजिए भाई, जानकारी देते हैं आपको सारी इस बस स्टैंड के बारे में भाई। आज के ब्लॉग में भाई हम आए हैं जींद के बस स्टैंड पर। तो ये दिखाते हैं आप सभी को वीडियो, शुरू से वीडियो में आखिर तक बने रहना। बहुत ही अच्छा शानदार यहाँ पर देखिए व्यू है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बस स्टैंड बनाया गया है जींद का। यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और बड़ा बस स्टैंड है भाई, काफ़ी देखो दिख रहा होगा आपको पीछे। तो बस स्टैंड का ये जो पीछे वाली जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग है ना, इसमें महिलाओं के और पुरुष के लिए बाथरूम बनाया गया है। इस साइड में ये 18 बस खड़ी होने का बूथ बनाए गए हैं और साथ के साथ इसमें जैसे खाने पीने की सुविधा भी करी गई है। तो भाई अब हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, ग्राउंड कितना बड़ा है। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर हम कैमरा को राउंड अप करके दिखाते हैं, देखते हैं। ये देखिए भाई यहाँ से यहाँ पर सभी रूटों की बसें खड़ी होती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी रूट की बसें यहाँ पर होती हैं। जैसे रोहतक हुआ, भिवानी होया, हिसार होया, सिरसा होया। और भाई यहाँ पर हर रूट की बसें खड़ी होती हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर देख लीजिए लोकल ग्रामीण, यानी कि नंबर 1, 2 और 3 बूथ है ना, जो यहाँ पर ग्रामीण लोकल बसें खड़ी होती हैं भाई। और जो 4 से लेके 18 तक जो बसें खड़ी होती हैं, रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार और काफ़ी ज़िलों की भाई बसें लोकल यहाँ पर भी खड़ी होती हैं, जिनमें से भाई यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की भी बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं, दिल्ली की भी बसें खड़ी होती हैं भाई।
तो भाई हरिद्वार के लिए भी स्पेशल बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं भाई। तो यहाँ पर ये साइड में जो बूथ बने हुए हैं ये टिकट घर हैं भाई। यहाँ पर देख लीजिए, ये टिकट यहाँ पर कटवानी होती है। जब बस में आप बैठते हो उससे पहले यहाँ पर टिकट कटते हैं भाई। तो यहाँ पर लेडीज़ टिकट काटती हैं भाई, देख लीजिए भाई, बूथ पर लेडीज़ बैठी हुई हैं भाई। तो ये देख लीजिए भाई, ये इस हॉल है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर यात्रियों के लिए बैठने के लिए सुविधा दी गई है और कुर्सी वगैरह चेयर वगैरह यहाँ पर सभी लगाई गई हैं भाई। तो नंबर 1 से 18 तक हम चले हुए हैं भाई। यहाँ से नंबर से 1 से 18 तक के जो बूथ है वो दिखा रहे हैं आपको, और बहुत ही शानदार नज़ारा है भाई। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है भाई ये बस स्टैंड। तो भाई हरियाणा रोडवेज की पहले नीली और वाइट पट्टी की बसें होती थी, अब रेड और वाइट रंग की पट्टी है भाई बसों की। तो पहले नीली और सफ़ेद होती थी, अब रेड और वाइट है भाई। तो ये इसका बदल दिया गया भाई ये पेंट। तो अब कुछ इस प्रकार की बसें हमें नज़र आ रही हैं भाई। तो इस साइड में देखो भाई, यहाँ से 18 नंबर बूथ की साइड में खड़ा हुआ हूँ और ये देखिए भाई ग्राउंड को इधर से मैंने ये कैमरा घुमाया तो ये सभी बसें खड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये जो लगी हुई है लाइन में, ये तो 1 से 18 तक लगी हुई हैं, और जो साइडों में बसें खड़ी हुई हैं वो अगले रूट के लिए भाई। जो ये बस यहाँ से निकलेंगी ना, उसके बाद फिर वो बस यहाँ पर लग जाएंगे भाई। इस साइड में शायद स्टैंड के जो अधिकारी हैं उनका कुछ ये मकान बनाए गए हैं, या फिर भाई परिवहन का जो कर्मचारी हैं उनके लिए बनाया गया भाई ये साइड में। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये गेट नंबर 2 है, जिसे एंट्री अभी अलाउ नहीं है, अब ये बंद पड़ा हुआ है भाई। और ये देख लीजिए भाई, ये बसें खड़ी हुई है यहाँ पर अगले रूट के लिए भाई। जब वहाँ से वो बस निकलेंगी ना, तो ये बसें उस वहाँ पर बूथ पर जाकर लग जाएंगी, फिर ये अपने रूट के लिए ये भी रवाना हो जाएंगे भाई। ये यहाँ से देख लीजिए भाई, ये सभी वेटिंग में खड़ी हुई हैं भाई बस। तो बस काफ़ी मात्रा में है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 बस है, काफ़ी बसें हैं भाई। तो यात्रियों को तो ज़्यादा इनके दिक्कत नहीं होगी इसीलिए। और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पार्क है भाई, और ये सभी रूट के लिए बसें खड़ी हुई हैं जो अगले रूट के लिए हैं भाई। तो ये साइड में आप देख लीजिए, उस साइड में जो बस खड़ी हुई है ना, वो गेट है भाई, जहाँ से ये अभी तक ये बंद है। जब ये खुलेगा तो यहाँ से भी बसों की एंट्री आवाजाही हो जाएगी बसों की। और ये जो बीच में आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये पार्क के लिए भाई। बीच में देखो फुहारा भी लगा रखा है, और ये अभी तक भाई पूरा पार्क तैयार नहीं किया गया है। इसमें करीबन 1-2 महीने लग सकते हैं, और जब ये पार्क बन जाएगा ना, तो यात्रियों को यहाँ पर बैठने की सुविधा मिल जाएगी भाई, जिससे कि भाई यहाँ पर आराम से बैठ सकें भाई, दिक्कतबाजी ना हो भाई उनको। अंदर मान लो बस स्टैंड के अंदर बैठते हैं तो शोर शराबा ज़्यादा होता है, इसलिए ये यहाँ पर पार्क बनाया गया है, और इस पार्क में भाई आराम से यात्री बैठ सकेंगे भाई। तो भाई ये देख लीजिए, ये सभी बसें यहाँ पर पंजाब मेल की बसें भी खड़ी हुई हैं, हरियाणा रोडवेज भी है। और भाई यहाँ पर ये देखिए, यात्रियों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं ना, उनके परिजन वो यहाँ पर इन व्हीकलों को खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसके बारे में जानकारी हम आगे देंगे आपको। लेकिन आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना प्याऊ, ये देखो भाई समाज सेवी है जो उनका है, खड़ा किया गया है, ना कि बस स्टैंड वालों का है। ये बलजीत सिंह रेड्डू जी का फ्री जल सेवा है भाई। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं भाई। हम दिल से उन भाई को प्रणाम करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई। वो फ्री जल सेवा यहाँ पर दे रहे हैं भाई। और बस स्टैंड के अंदर भी भाई पीने के पानी की व्यवस्था पूरी है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। और ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर 1 नंबर से 18 नंबर तक की बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं। मैं दोबारा से फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ 1 नंबर से 18 तक, 1 से 3 नंबर तक तो भाई लोकल ग्रामीण की बसें खड़ी होती हैं, और 4 से 18 तक भाई भिवानी, हिसार, आसी, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, दिल्ली, पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब, राजस्थान, यूपी की भी बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं भाई। तो अब हम बस स्टैंड के अंदर आ गए हैं भाई। जो यहाँ पर बैक साइड के जो यहाँ पर देखिए भाई, ये मनोहर लाल जी ने इसका उद्घाटन किया था, और दुष्यंत चौटाला जी भी साथ में थे, और श्री मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हैं जो, और रमेश चंद्र जी। और भाई यहाँ पर उद्घाटन हुआ था ये, जबकि यहाँ पर लगी हुई है भाई ये। और ये पीछे है ना, देखो हम आगे जो व्हीकल खड़े हुए थे ना, वो
काफ़ी भाई आते हैं जो यात्रियों को छोड़ने के लिए, उनके परिजन आते हैं तो वो आगे खड़ी कर देते हैं अपने व्हीकलों को। और वहाँ पर भाई उन व्हीकलों के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो भाई आप बैक साइड में यहाँ पर ये टीन लगाई गई है तो यहाँ पर खड़ी कीजिए। तो अब हम चलते हैं बस स्टैंड के अंदर। भाई यहाँ पर पूछताछ के लिए भी बनाया गया है। आपका पर्स गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया, कुछ भी कठिनाई आ गई आपको, तो यहाँ पर आप यहाँ पर साइड में पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है भाई, वहाँ पर आप जाकर उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर कैंटीन की भी सुविधा है भाई, जहाँ पर आप खाना खा सकते हो भाई। लंबे सफ़र से आए तो खाना भी के लिए यहाँ पर कैंटीन की सुविधा भी दी गई है भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये आपको रेड रंग में दिखाई दे रहे हैं ना, जो देखो ये यंत्र, ये फायर के लिए है भाई। अगर आग लग जाती है बस स्टैंड के अंदर कहीं पर भी, तो यहाँ पर आग बुझाने के लिए भी भाई यहाँ पर ये बनाई गई है भाई, सुविधा दी गई है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, तो ये भाई पुरुष और महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए हैं इसमें। और भाई ये तो मैं भाई बस स्टैंड से बाहर फिर से आ गया हूँ ग्राउंड की तरफ। अब ये देखिए मेरे पीछे जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर सैकड़ों बसें खड़ी हुई हैं और बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है भाई। ऐसा नहीं है कि छोटा सा बस स्टैंड है, लेकिन काफ़ी भाइयों को आने में यहाँ पर कठिनाई होती है कि भाई बस स्टैंड कहाँ पर है। तो मैं आपको अब बाहर की तरफ लेकर चलूँगा, जहाँ पर आपको जानकारी दूँगा कि बस स्टैंड पर अगर आप आते हैं तो आपको किस रास्ते से आना पड़ेगा। तो ये जो आप दिखाई दे रहा है मेरे बैक साइड में, ये बिल्डिंग है ना जो पूरे बस स्टैंड की है भाई। और मैंने इसकी आपको सब पूरी जानकारी तकरीबन दे दी है, जो बस स्टैंड के बिल्डिंग के बारे में कि भाई यहाँ पर क्या क्या सुविधा है। तो जो नीचे का फ्लोर है यहाँ पर यात्रियों के लिए, और वो जो सेकंड फ्लोर है वो जो यहाँ के परिवहन के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भाई ऊपर दफ्तर बनाए गए हैं। तो अब ये देखिए भाई, इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो यात्रियों को छोड़ने के लिए आते हैं उनके परिजन, तो वह यहाँ पर व्हीकल को खड़ा कर देते हैं। तो उसकी जानकारी दे देता हूँ कि आपको व्हीकल कहाँ पर खड़े करने हैं भाई। तो देखिए भाई यहाँ पर, और जो ये जो रास्ता जाता है ना ये वाला, ये भाई यहाँ पर जो हमारे व्हीकल यहाँ पर खड़े हैं, वो पीछे वहाँ पर देखो वो गाड़ी खड़ी है ना जहाँ पे, वहाँ पर ये व्हीकल खड़े करने की जगह बनाई गई है भाई इसमें। तो अब मैं आपको बाहर की तरफ लेकर चलता हूँ बस स्टैंड के, जहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि भाई आप किस तरफ से आएंगे जो बस स्टैंड के अंदर आप बस स्टैंड तक आप पहुँच सकें। तो उस रोड को भी दिखा देता हूँ कि आपको आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो पूरी जानकारी दे रहे हैं मैं आपको ये बस स्टैंड के बारे में कि भाई कहाँ से आप आएँ और बस स्टैंड पर पहुँचें। तो ये हम बाहर आ गए हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ। यहाँ पर आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी। जब यात्रा करके आते हैं आप और अपनी जगह पर जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑटो लेकर आप अपनी जहाँ पर जाना आपको वहाँ पर जा सकते हैं भाई। ये 20 से 30 रुपये लेते हैं भाई, या भाई अगर लंबा रास्ता है और तो उसके भाई इनका जो रेंट होगा तो वो लेंगे भाई। तो ये ऑटो खड़ी हुई हैं और यहाँ पर आपको फल वगैरह जूस वगैरह की जो रेडी लगी हुई है यहाँ पर वो भी देखने को मिल जाएंगी। तो अब ये जो सेकंड दरवाज़ा है ना ये बंद है भाई बस स्टैंड का, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये साथ में लगता है भाई बस स्टैंड का जो कर्मचारी हैं, शायद उनका कोई दफ्तर या उनकी कोई बिल्डिंग है या फिर कुछ बनाया गया है भाई। इसके बारे में अभी प्रॉपर मेरे को जानकारी नहीं थी, तो मैं जानकारी इसके बारे में नहीं दे सकता भाई। अब मैं जो जा रहा हूँ ना जिस रास्ते पे, ये जाता है भाई बिल्कुल स्पीदो की तरफ। स्पीदो रोड है ना, जो स्पीदो रोड की तरफ जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको कहाँ से वापस बस स्टैंड की तरफ आने के लिए आपको कैसे आना होगा, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। काफ़ी भाई देखो, ये जैसी ये आगे से गाड़ी आ रही है ना, ये देखो आउट उससे आ रही है भाई। ये आउट इसलिए आ रही है भाई क्योंकि वहाँ पर कट नहीं दिए गए हैं, तो इस वजह से ये इसी तरफ से आ रहे हैं भाई। इनको बस स्टैंड पे जाना होगा शायद, इसलिए भाई। जो ये सीधा रास्ता जा रहा है ना, जो ये मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, ये जाता है भाई सीधा नरवाना की तरफ, जो पटियाला चौक है उसकी तरफ जाता है भाई, बार की तरफ। ये जो नीचे का रास्ता है ये जाता है भाई स्पीदो की तरफ, और स्पीदो रोड की तरफ। तो ये देखिए ये आ गया स्पीदो रोड भाई। ये इस साइड जाओगे ना, इस साइड जिस साइड ये कार खड़ी हुई है या मोटरसाइकिल गई है, तो ये जाता है जींद शहर की तरफ, सेक्टरों की तरफ। और ये जो पुल के नीचे से हम निकल रहे हैं ये जाता है सीधा स्पीदो पानीपत की तरफ, ये रोड भाई। तो ये देख लीजिए भाई, ये सीधा रास्ता है ना जो ये जाता है स्पीदो और पानीपत की तरफ, ये रास्ता भाई। अब इसकी साइड घूमोगे ना, इस साइड घूमने के बाद जो ये गाड़ी सिल्वर कलर की जो गाड़ी जा रही है ना, इस साइड हमें जाना है। ये जाता है भाई बस स्टैंड की तरफ, और बस स्टैंड को क्रॉस करके जाता है भाई वो सीधा
रोहतक रोड की तरफ भाई। तो ये हम आ गए हैं हाईवे पर वापस। अब जा रहे हैं हम बस स्टैंड की तरफ भाई। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये बस स्टैंड की तरफ जाएगा सीधा रास्ता। हम सीधा रोड की तरफ से आ रहे हैं अब। तो ये सीधा भाई जाता है बस स्टैंड की तरफ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बस स्टैंड दिखना शुरू हो गया, देख लीजिए भाई। तो यहाँ से अब सीधे बस स्टैंड की तरफ आ गए हैं भाई। ये लेफ़्ट और राइट का होता है ना जो, इस हम दूसरी तरफ आ गए हैं। एक साइड में बस स्टैंड है और उल्टी साइड में हम बस स्टैंड की उल्टी साइड यानी कि इस साइड में आ गए हैं भाई। अब यहाँ से जो सफीदों की रोड की तरफ से आए हैं ना, ये रास्ता है भाई ये। तो ये सामने देख लीजिए भाई बस स्टैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप इस साइड से आते हो तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके आप अपने परिजन को बस स्टैंड की तरफ छोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ये ठेका बनाया गया भाई। भारत सरकार और सरकार की तरफ से देखो बीड़ी गुटखा इन पर पूरी लगाम लगाई गई, लेकिन ये ठेका बिल्कुल बस स्टैंड के सामने है भाई। ये कुछ मेरे को अटपटा लगा। बाकी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ये ठेका थोड़ा सा आगे पीछे कर देना चाहिए भाई। क्योंकि यात्री कोई भी है जो दारू पीता है या कुछ भी करते हैं भाई, वो यहाँ पर आएंगे सीधे और वो पीकर यहाँ पर यात्रियों को तंग करते हैं भाई पीकर। ये सोनीपत की तरफ रास्ता जाता है, गोहाना रोड की तरफ जाता है। और ये सेकंड पुल आ गया भाई, जिस पुल के उससे ऊपर के गए थे ना हम पहले शुरू में, तो ये वो पुल है भाई। यहाँ पर देखिए भाई, ये सीधा गोहाना की तरफ जाता है ये रास्ता। और ये जाता है जींद शहर की तरफ भाई, जो पुराना बस स्टैंड था ना उस तरफ जाता है भाई। और ये देख लीजिए भाई, ये गोहाना की तरफ सीधा निशान हो गया। ये पांडु पिंडारा की तरफ करीबन एक या आधा किलोमीटर जाते ही पांडु पिंडारा आ जाता है भाई। अब हम चलेंगे भाई शहर की तरफ, जिस तरफ पुराना बस स्टैंड था ना उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अब ये पुल के नीचे से क्रॉस होकर जाना पड़ेगा हमें। तो ये पुल है भाई जो, ये है भाई पांडु पिंडारा के पास भाई। इसके नीचे से हमने आगे की तरफ चले हैं भाई। आगे जाएंगे ना तो आपको हम बताएंगे कि भाई अब देखिए ये जो रास्ता ऊपर दिखाई दे रहा है ना, 77 किलोमीटर हिसार है और भिवानी 75 किलोमीटर है, कैथल 62 किलोमीटर है भाई। तो ये यहाँ पर लगाए गए हैं लोगों, ये इनसे पता लग जाता है कि भाई किस रोड की तरफ हमें मुड़ना है। तो ये ऊपर लगाए गए चिन्ह इसके। तो अब हम जा रहे हैं भाई बिल्कुल शहर की तरफ, जींद शहर की तरफ चल रहे हैं भाई। अब ये रास्ता सीधा जींद की तरफ, जींद की जो सिटी है हमारी रानी तालाब की तरफ जाता है। ये रानी तालाब की तरफ जाता है ये रोड सीधा बिल्कुल। ये देखिए भाई, यहाँ से अब सीधा जींद की तरफ जाएंगे और ये रोहतक रोड बाईपास, यहाँ पर ये निशान दिखाई दे रहा ना, तो ये रोहतक रोड बाईपास की तरफ जाता है और ये सीधा जाता है भाई जींद सिटी की तरफ हमारा। तो आगे देखिए भाई ये चौक आ गया। अब ये चौक आएगा भाई, आगे चौक आने के बाद हम रोहतक बाईपास की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसी तरफ जाना है भाई। ये देख रहा है आपको ऊपर नरवाना की तरफ जाता है रास्ता, ये जाता है भिवानी की तरफ और ये जाता है रोहतक की तरफ और ये जाता है हांसी की तरफ भाई। तो चिन्ह लगाए गए हैं, चिन्ह के हिसाब से आप चलिए, आप सीधे अपनी यात्रा पर जहाँ पर आप जाना है आपको वहाँ पर जाएंगे भाई। ये चौक से हमने कट मार दिया है अब रोहतक बाईपास की तरफ। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर रोड कितना बढ़िया बनाए गए हैं। तो रोड देखिए भाई कितना शानदार ये पुल बनाया गया है। ये भाई वही पुल है जो पांडु पिंडारा की तरफ जो रेलवे जाती है, सफीदों की तरफ जाती है, और एक सफीदों से की तरफ जाती है और एक जाती है गोहाना और सोनीपत। तो ये वो पुल है भाई, इसके नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस है भाई, ये रेलवे लाइन के ऊपर से है भाई ये। अब ये मैंने आपको दिखा दिया। और ये पुल भी बहुत शानदार बनाए गए हैं भाई यहाँ पर, कि भाई यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। फैटक होती थी तो काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता था भाई। अब हम आ गए हैं भाई चौधरी यूनिवर्सिटी की तरफ। ये चौधरी यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है रास्ता। इसकी वीडियो भाई हम नेक्स्ट उसमें डाल देंगे भाई। ये आ गया भाई रोहतक रोड। यहाँ पर रोहतक रोड से सीधा क्रॉस करोगे तो भिवानी रोड की तरफ, और लेफ़्ट की तरफ करोगे तो भाई जाओगे सीधे रोहतक, और राइट की तरफ जाओगे तो सीधे आप जाओगे जींद शहर की तरफ, जो देवीलाल चौक है उस तरफ भाई। ये भिवानी रोड की तरफ चले हुए हैं हम, क्योंकि हमें जाना है भिवानी रोड पे। तो ये फिर से पुल आ गया है। ये दिल्ली रेलवे लाइन है ना जो, उसके ऊपर बना हुआ है भाई ये पुल। दिल्ली रेलवे लाइन है ना जो दिल्ली रोहतक, तो ये वो है बठिंडा की तरफ भी जाती है ये रेलवे लाइन सीधी। तो ये वो पुल है भाई, ये इसके ऊपर बना हुआ है भाई। अब इससे नीचे उतरने के बाद हम सीधे भिवानी रोड की तरफ चले जाएंगे भाई।
तो भाई आपको जानकारी हमारी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा जय हरियाणवी, भारत माता की जय। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।